राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता की राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा से सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए कमेंट में जय माता की राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा। प्रिय भक्तों, हिंदू धर्म में शनि प्रदोष व्रत का बहुत अधिक महत्व होता है। इस व्रत के शनिवार के दिन पड़ने के कारण ये व्रत शनि प्रदोष व्रत कहलाता है। ऐसी मान्यता है कि प्रदोष काल में शनि देव की पूजा करने से शनि दोष से मुक्ति मिलती है। वहीं भगवान शिव की पूजा करने से भी हमें सभी प्रकार के ग्रहों के दोषों से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। जीवन में कभी किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं आता और यदि आता भी है तो भगवान बड़े ही सरलता से हमें उस कष्ट से निकाल देते हैं। प्रदोष काल में शनि देव की पूजा और भगवान भोलेनाथ की पूजा करनी चाहिए। शनि प्रदोष व्रत से जुड़ी जो कथा है आज की वीडियो में भक्तों, हम आपको वो कथा सुनाने वाले हैं। सभी भक्तगणों से विनम्र निवेदन है कि सभी लोग बहुत ही ध्यान से, श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ कथा का श्रवण कीजिएगा। आज की कथा बहुत ही सुंदर है और पापों को दूर करने वाली, पापों से मुक्ति करवाने वाली और पुण्य प्रदान करने वाली अत्यंत पावन यह कथा है। तो भक्तों, आइए प्रारंभ करते हैं आज की यह पावन कथा। बोलिए गणेश भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। आइए भक्तों, अब प्रारंभ करते हैं बहुत ही सुंदर प्रदोष व्रत की कथा। आज शनि प्रदोष है। आप सभी को शनि प्रदोष व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान गौरी शंकर की कृपा आप पर सदा बनी रहे। गर्गाचार्य जी ने कहा, हे महामते, आपने शिव शंकर की प्रसन्नता हेतु समस्त प्रदोष व्रतों का वर्णन किया। अब हम शनि प्रदोष विधि सुनने की इच्छा रखते हैं, सो कृपा करके सुनाइए। तब सूत जी बोले, हे ऋषि, निश्चयात्मक रूप से आपका शिव पार्वती के चरणों में अत्यंत प्रेम है। मैं आपको शनि त्रयोदशी के व्रत की विधि बतलाता हूँ, सो ध्यान से सुनो। पुरातन कथा है कि एक निर्धन ब्राह्मण की स्त्री दरिद्रता से दुखी हो शांडिल्य ऋषि के पास जाकर बोली, हे महामुने, मैं अत्यंत दुखी हूँ, दुख निवारण का उपाय बतलाइए। मेरे दोनों पुत्र आपकी शरण में हैं। मेरे ज्येष्ठ पुत्र का नाम धर्म राज है और यह एक राजपुत्र है और लघु पुत्र का नाम शुचिव्रत है। अतः हम दरिद्री हैं, आप ही हमारा उद्धार कर सकते हैं। ब्राह्मणी की सभी बातें सुनकर ऋषि ने उन्हें शिव प्रदोष व्रत करने को कहा और साथ ही शिव जी की महिमा बताई। तीनों प्राणी प्रदोष व्रत करने लगे और भगवान शिव की पूजा करने लगे। कुछ समय पश्चात प्रदोष व्रत आया। तब तीनों ने व्रत का संकल्प लिया। छोटा लड़का, जिसका नाम शुचिव्रत था, एक दिन वह तालाब पर स्नान करने को गया। उसे मार्ग में स्वर्ण कलश धन से भरपूर मिला। उसको लेकर वह घर आया। प्रसन्न हो उसने माता से कहा कि माँ, ये धन हमें मार्ग से प्राप्त हुआ है। माता ने धन देखकर शिव जी की महिमा का वर्णन किया और कहा कि यह धन तुम दोनों आपस में आधा आधा बांट लो। तब वह राजपुत्र जो था वह कहने लगा, नहीं माँ, यह धन आपके पुत्र को उसके भाग्य से प्राप्त हुआ है। मैं इसमें किसी भी प्रकार का कोई हिस्सा लेना नहीं चाहता। तब माता ने कहा कि नहीं पुत्र, तुम्हारा भी इस पर समान अधिकार है। किंतु वह नहीं माना और माता का वचन सुन राजपुत्र ने शिव पार्वती का ध्यान किया और बोला, पूज्य, यह धन आपके पुत्र का ही है, मैं इसका अधिकारी नहीं हूँ। मुझे भगवान शंकर और माता पार्वती जब देंगे तब ले लूँगा। इतना कहकर वह राजपुत्र शिव जी की पूजा में लग गया। एक दिन दोनों भाइयों का प्रदेश भ्रमण का विचार हुआ।
वहाँ उन्होंने अनेक गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ा करते हुए देखा। उन्हें देख शुचिव्रत ने कहा, भैया अब हमें इससे आगे नहीं जाना चाहिए। इतना कह शुचिव्रत उसी स्थान पर बैठ गया। शुचिव्रत कहने लगा, ये जो गंधर्व कन्याएं होती हैं, मैंने सुना है कि यह मनुष्यों के मन को मोहित कर लेती हैं, इसलिए मैं तो अब और आगे नहीं जाऊंगा। परंतु राजपुत्र अकेला ही स्त्रियों के बीच में जा पहुंचा। वहां पर एक स्त्री अति सुंदरी राजकुमार को देख मोहित हो गई और राजपुत्र के पास पहुंचकर कहने लगी कि हे सखियों, इस वन के समीप ही जो दूसरा वन है, तुम वहां जाकर देखो। भांति भांति के पुष्प खिले हैं, बड़ा ही सुंदर समय है। उसकी शोभा देख कर आओ और पुष्प लेकर आओ। मैं यहाँ बैठी हूँ, मेरे पैर में बहुत पीड़ा है। यह सुन सभी सखियाँ दूसरे वन में चली गईं। वह अकेली सुंदरी राजकुमार की ओर टकटकी लगाकर देखती रही। इधर राजकुमार भी उसे निहारने लगा। युवती बोली, आप कहाँ रहते हैं? वन में कैसे पधारे? किस राजा के पुत्र हैं? नाम क्या है आपका? राजकुमार बोला, मैं विदर्भ नरेश का पुत्र हूँ। मेरा नाम धर्मराज है। आप अपना परिचय दें। युवती बोली, मैं विद्रविक नामक गंधर्व की पुत्री हूँ और मेरा नाम अंशुमति है। मैंने आपके मन की स्थिति को जान लिया है। विधाता ने हमारा और आपका संयोग मिलाया है। युवती ने मोतियों का हार राजकुमार के गले में ये कहते हुए डाल दिया। राजकुमार हार को स्वीकार करते हुए बोला कि हे भद्रे, मैं आपका प्रेमोपहार स्वीकार कर चुका हूँ, लेकिन मैं निर्धन हूँ। राजकुमार के इन वचनों को सुनकर गंधर्व कन्या बोली कि मैं जैसा कह चुकी हूँ वैसा ही करूँगी। अब आप अपने घर को जाएं और कल आप इसी जगह पर आइएगा। इतना कहकर वह गंधर्व कन्या सखियों से जा मिली। घर जाकर राजकुमार धर्मव्रत ने सभी कुछ शुचिव्रत को कह सुनाया। उसके बाद उन्होंने अपनी माता को भी सारी बात बता दी। माता भी आश्चर्य में पड़ गई। जब तीसरा दिन आया, वह राजकुमार शुचिव्रत को लेकर उसी वन में जा पहुंचा। वहीं गंधर्वराज अपनी कन्या को लेकर बैठे हुए थे। इन दोनों राजकुमारों को देख आसन देकर कहा कि मैं कल कैलाश पर गया था। वहां शिवजी ने मुझसे कहा कि धरती पर धर्मगुप्त नाम का राजपुत्र है, जो इस समय राजविहीन निर्धन है। वह मेरा परम भक्त है। हे गंधर्वराज, तुम उसकी सहायता करो। मैं महादेव की आज्ञा से इस कन्या को आपके पास लाया हूँ। आप इसका निर्वाह करें। मैं आपकी सहायता कर आपको राजगद्दी पर बिठा दूंगा। इस प्रकार गंधर्वराज ने कन्या से विधिवत विवाह कर लिया। विशेष धन और सुंदर गंधर्व कन्या को पाकर राजपुत्र अति प्रसन्न हुआ। भगवत कृपा से वह समयोपरांत अपने शत्रुओं को दमन करके राज्य का सुख भोगने लगा। ऐसी होती है भगवान भोलेनाथ की कृपा। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। ओम नमो पार्वती पते हर हर महादेव। बोलिए महादेव गौरी शंकर की जय हो। आइए भक्तों, सुनते हैं शनि प्रदोष व्रत की छोटी सी कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में एक सेठ का परिवार रहता था। उनके पास किसी भी प्रकार के सुख और सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी, लेकिन सेठ और उनकी पत्नी काफ़ी दुखी रहते थे क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी। सेठ को इस बात की बड़ी चिंता थी कि उनका वंश आगे कैसे बढ़ेगा। एक दिन सेठ और सेठानी ने विचार किया कि अपना सारा कामकाज अपने नौकरों को सौंपकर हम लोग कहीं भगवान की तपस्या करने चलते हैं। इसके बाद सेठ और सेठानी तीर्थ यात्रा पर निकल गए। नगर से कुछ दूर बाहर निकलने पर उनको एक साधु मिले जो ध्यान लगाए बैठे थे। सेठ के मन में आया कि क्यों न साधु के दर्शन करके आशीर्वाद ले लें और फिर तीर्थ यात्रा पर आगे बढ़ें। वे सेठानी को साथ लेकर साधु के पास गए और उनके पास जाकर बैठ गए। काफ़ी समय बीत जाने के बाद साधु ध्यान की मुद्रा से बाहर आए तो उनको लगा कि सेठ और सेठानी काफ़ी समय से उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं। आज्ञा पाकर सेठ और सेठानी ने साधु को प्रणाम किया और अपने विषय में जानकारी दी। उन्होंने सेठ और सेठानी से कहा
कि वे उनके कष्ट को जानते हैं और इस कष्ट को दूर करने का सबसे आसान उपाय है शनि प्रदोष का व्रत। तुम दोनों विधि विधान से शनि प्रदोष का व्रत रखो, तुम पर महादेव की कृपा होगी और संतान की प्राप्ति होगी। उसके बाद जब उस साधु ने सेठ और सेठानी को शनि प्रदोष की विधि बताई, सेठ और सेठानी इस उपाय को जानकर बहुत प्रसन्न हुए। वे दोनों साधु का आशीर्वाद लेकर खुशी खुशी तीर्थ यात्रा पर चले गए। वहां से लौट आने के बाद उन दोनों ने विधि विधान से शनि प्रदोष का व्रत किया, दान और दक्षिणा दिया। भगवान शिव की कृपा से सेठ और सेठानी को पुत्र की प्राप्ति हुई और वह सुखपूर्वक रहने लगे। इस प्रकार जो भी मनुष्य शनि प्रदोष का व्रत रखकर प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा करता है, शनि प्रदोष की व्रत कथा सुनता है और भगवान की सुंदर प्रकार से विधिवत पूजा प्रार्थना करता है, निश्चित ही उसे भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है और उसे कभी भी संतान की कमी नहीं रहती। शीघ्र ही संतान सुख का उसे सौभाग्य प्राप्त होता है। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। प्रिय भक्तों, यह थी बहुत ही सुंदर कथा प्रदोष व्रत की। आइए भक्तों, अब हम करते हैं भगवान शिव की स्तुति। भगवान शिव की उपासना करने से व्यक्ति की सभी इच्छाएं शीघ्र पूर्ण होती हैं। भगवान शिव हिंदू धर्म के ऐसे देवता हैं जो शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान शिव का प्रसन्न करने के लिए उनकी उपासना करते समय स्तुति, भजन इत्यादि अवश्य ही करना चाहिए। तो आइए भक्तों, देवों के देव महादेव को प्रसन्न करने के लिए करते हैं उनकी बहुत ही सुंदर स्तुति। आइए भक्तों, प्रारंभ करते हैं। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभु, कोटि नमन दिगंबरा। निर्विकार ओमकार अविनाशी तुम्ही, देवाधिदेव जगत सर्जक प्रलय करता, शिवम सत्यम सुंदरा। निरंकार स्वरूप कालेश्वर महायोगीश्वरा, दयानिधि दानेश्वर जय जटाधार अभयंकरा। शूलपाणि त्रिशूलधारी औगड़ी बागंबरी, जय महेश त्रिलोचनाय विश्वनाथ विशंबरा। नाथ नागेश्वर हरोहर, पाप साप अभिशाप तम, महादेव महान भोले सदा शिव शिव शंकरा। जगतपति अनुरक्ति भक्ति सदैव तेरे चरण हो, क्षमा हो अपराध सब जय जयति जगदीश्वरा। जन्म जीवन जगत का संताप ताप मिटे सभी, ओम नमः शिवाय मन जपता रहे पंचाक्षरा। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभु, कोटि नमन दिगंबरा। कोटि नमन दिगंबरा, कोटि नमन दिगंबरा। बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय। अब सबसे अंत में आइए भक्तों, करते हैं भगवान की सुंदर आरती। शीश गंग अर्धांग पार्वती, सदा विराजत कैलाशी। नंदी भृंगी नृत्य करते हैं, गुण भक्तन शिव की दासी। शीतल मंद सुगंध पवन में बैठे हैं शिव अविनाशी। करत गान गंधर्व सप्त स्वर, राग रागनी अति गासी। यक्ष रक्ष भैरव जहाँ डोलत बोलत हैं बन के वासी। कोयल शब्द सुनावत सुंदर, भ्रमर करते हैं गुंजासी। कल्प द्रुम अरु पारिजात, तरु लाग रहे हैं लक्षासी। सूर्यकांत सम पर्वत शोभित, चंद्रकांत अपनी बासी।
छहो ऋतु नित्य फलत रहते हैं, पुष्प चढ़ते हैं वर्षासी। दे मुनि जन की भीड़ पड़त है, निगम रहत जो नित्य गासी। ब्रह्मा विष्णु ध्यान धरते हैं, कछु शिव हमको करमासी। रिद्धि सिद्धि के दाता शंकर, सदा आनंदित सुख राशि। जिनको सुमिरन सेवा करते, छूट जाए यम की फांसी। त्रिशूल धर को ध्यान निरंतर, मन लगाए कर जागासी। दूर करे विपदा शिव तन की, जन्म जन्म शिव पद पासी। कैलाशी काशी के वासी, अविनाशी मेरी सुध लीजो। सेवक जान सदा चरणन को, आपन जान दर्श दीजो। तुम तो प्रभु जी सदा सियाने, अब गुण मेरे सब ढकियो। सब अपराध क्षमा कर शिव जी, किंकर की विनती सुनियो। सब अपराध क्षमा कर शिव जी, किंकर की विनती सुनियो। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। प्रिय भक्तों, आज की ये कथा आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। यदि कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिए, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है। बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो भक्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आप सभी पर भगवान गौरी शंकर की कृपा सदा बनी रहे। जय माता की भक्तों, राधे राधे।